तुमने कभी सोचा है कि स्त्री आखिर किस पुरुष के सामने पूरी तरह खुल जाती है? मतलब वो कब अपने सारी हिचके छोड़ देती है, कब अपने मन की सारी दीवारें गिरा देती है, कब बिना कहे पिघलने लगती है और किस उस पल में वो कह देती है कि अब मैं रुकना नहीं चाहती। अगर तुम सोचते हो कि तुम इस रहस्य को जानते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ओशो के अनुसार स्त्री शरीर से नहीं, स्त्री तब खुलती है जब पुरुष की ऊर्जा उसके भीतर के भय को पिघला दे। लेकिन ये ऊर्जा कैसी होती है? ये पुरुष कौन होता है? और वो कौन सा एक क्षण है जिसमें स्त्री अचानक भीतर तक खुल जाती है? सुनो, अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो स्पष्ट कह रहा हूँ, तुम किसी भी स्त्री को कभी नहीं समझ पाओगे। ना दुनिया की स्त्री को, ना अपनी स्त्री को, ना अपनी पत्नी को, ना अपनी प्रेमिका को, क्योंकि जो सत्य अभी खुलने वाला है वो सदियों से तुमसे छुपा है। ये सत्य किसी किताब में नहीं मिलता, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी गुरु ने इतनी गहराई से नहीं बताया। अब सवाल ये नहीं है कि स्त्री कैसे खुलती है, सवाल ये है स्त्री किस पुरुष के सामने खुलना पसंद करती है, किस पुरुष की उपस्थिति उसे अंदर तक पिघला देती है, किस पुरुष की एक नज़र उसे अपने भीतर के रहस्यों तक खोल देती है। अगर तुमने ये रहस्य जान गए तो स्त्री तुम्हें कभी ठुकराएगी नहीं। नंबर 1, स्त्री शरीर से पहले ऊर्जा को पढ़ती है। स्त्री आंखों से कम ऊर्जा से अधिक देखती है। पुरुष सोचता है कि वो अपनी बातों, अपने स्मार्टनेस, अपनी सुंदरता से स्त्री को प्रभावित करेगा, लेकिन स्त्री उन सब के पार देखती है। वो तुम्हारी चारों ओर फैली हुई ऊर्जा को महसूस करती है। तुम्हारी उपस्थिति उसे क्या दे रही है? सुरक्षा, संवेदनशीलता या खतरा? जिस पुरुष की ऊर्जा गंदी हो, जो सिर्फ शरीर चाहता हो, जो सिर्फ लेने की भोग से भरा हो, स्त्री तुरंत सिमट जाती है। पर जिस पुरुष की संगीत ऊर्जा शांत, स्थिर, गहरी और स्पर्श करने से पहले ही तुम्हें समझ लेने वाली हो, स्त्री धीरे धीरे बिना बताए, बिना कहे खुलने लगती है। नंबर 2, स्त्री वहां खुलती है जहां उसे देखा जाता है। स्त्री को स्पर्श से पहले समझ की भूख है। उसे छूने से पहले उसे देखो। देखना मतलब संगीत, उसकी आंखों के भीतर जो अनकहा दुख है उसे समझना, उसके मन में जो बिना बोले डर है उन्हें सुनना। स्त्री तब खुलती है जब उसे लगे कि ये पुरुष सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके भीतर को पढ़ रहा है। जब उसे महसूस हो कि संगीत, ये पुरुष उसके शब्दों के पीछे छिपे अनकहे अर्थों को सुन सकता है। जब उसे दिख जाए कि ये पुरुष उसके टूटे हुए हिस्सों की कद्र करता है, तब वो अचानक पिघलने लगती है। और ये पिघलना कोई साधारण पिघलना नहीं, ये वो पिघलना है जिसमें स्त्री खुद को रोक ही नहीं पाती। नंबर 3, स्त्री उसी संगीत पुरुष के सामने खुलती है जो खुद खुला हो। जो पुरुष अपने भीतर दीवारें लिए घूमता है, संगीत स्त्री उसके सामने दरवाजे नहीं खोल सकती। पुरुष अगर बंद है भावनाओं से, जीवन से, प्रेम से, तो स्त्री भी बंद रहती है। लेकिन एक पुरुष जो खुद खुला हुआ हो, जो भीतर से साफ, पारदर्शी, ईमानदार हो, जो बिना मुखौटे के जीता हो, स्त्री उसी के सामने अपनी रक्षा छोड़ देती है। क्योंकि स्त्री एक ही चीज खोजती है, सच्चाई। संगीत अगर पुरुष झूठा है, दिखावा करने वाला है, स्वयं से छुपा हुआ है, स्त्री कभी नहीं खुलेगी। पर एक पुरुष जो सच्चा है, जिसका मन स्पष्ट संगीत है, जिसके भीतर शांति है, स्त्री उसके सामने भीतर तक नग्न हो जाती है, शरीर से नहीं, भावों से। नंबर 4, स्त्री के खुलने का सबसे बड़ा रहस्य सुरक्षा। ये सुरक्षा सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की है। स्त्री वहां खुलती है जहां उसे भय नहीं लगता। पुरुष अगर लालची है, अहंकारी है, क्रोधित है, स्त्री कभी नहीं पिघलेगी। लेकिन जब पुरुष ऐसा हो जिसकी नज़रों में हिंसा ना हो, जिसकी आवाज़ में बेचैनी ना हो, जिसकी उपस्थिति में तूफान नहीं, सुकून हो, जिसके करीब आते ही मन शांत हो जाए, तब स्त्री पिघलती है, धीरे धीरे गहराई तक, अंदर तक। नंबर 5, स्त्री तब खुलती है जब पुरुष उसे स्वीकार कर लेता है। हर स्त्री के भीतर कुछ घाव होते हैं, कुछ डर, कुछ राज, कुछ ऐसी बातें जो उसने वर्षों तक किसी से साझा नहीं की। जब पुरुष उसे वैसे ही स्वीकार कर ले जैसी वो है, उसके अंधेरे सहित, उसकी कमजोरियों सहित, तब स्त्री का किला टूट जाता है। स्त्री कहती नहीं, लेकिन वो चाहती है कि एक पुरुष उसे बिना शर्त स्वीकार करे। और जब उसे ऐसा पुरुष मिलता है, वो खुद ब खुद खुल जाती है। नंबर 6, स्त्री का संगीत अंतिम खुलना, आत्मा का समर्पण। ओशो के अनुसार प्रेम में स्त्री शरीर नहीं, वो अपनी आत्मा तक दे देती है। और आत्मा तभी खुलती है जब पुरुष में गहराई हो, धैर्य हो और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति हो।
स्त्री उस पुरुष के सामने खुलती है जो उसके शरीर को नहीं, उसकी चेतना को छू ले, जो सिर्फ बाहर नहीं भीतर देखता है। और यही वो क्षण है जहां स्त्री पूरी तरह पिघल जाती है। तो प्रश्न ये नहीं है कि स्त्री किस पुरुष के सामने खुलती है, प्रश्न ये है, क्या तुम वो पुरुष हो जिसके सामने कोई स्त्री बिना डर, बिना झिझक, बिना मुखौटे के अपने भीतर तक खुलना चाहे? स्त्री नदी है, वो उसी पुरुष की ओर बहती है जिसमें सागर की गहराई हो। ओशो का अंतिम संदेश, स्त्री को मत छुओ, उसके भीतर के मौन को छू लो, वो खुद ब खुद खुल जाएगी।